और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है। ये सारी चीज़ों पर इनका बयान आता रहता है, आलतू-फालतू मुद्दों पर, और इस पर एकदम उन्होंने मतलब चुप्पी साध ली है, मौन व्रत धारण कर लिया है। तो इसमें कितनी जाँच होनी है? ये तो एक संक्षिप्त जाँच का विषय है कि आप जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ पेपर, उसका आप मिलान कर लीजिए। जो पेपर आपने बाँटा है, और यदि दोनों हूबहू एक हैं और परीक्षा शुरू होने के पहले या उस दौरान वो हुए हैं, तो फिर इसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं है, इसको फिर रद्द कीजिए। इतना आजकल टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुका है और साइबर सेल बाकायदा बिहार पुलिस का है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले किसके मोबाइल से आया, इसको ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग अक्सर जो स्थिति है उनकी वो ये दर्शा रही है कि अब इस आयोग को कहीं ना कहीं बंद कर देने की ज़रूरत आ पड़ी है। जैसा कि अभ्यर्थी अक्सर बोलते नजर आते हैं कि इस आयोग से कुछ होने वाला नहीं है, जब न तब इनकी जो सामान्य स्थिति भी है वो गड़बड़ हो ही जाती है। कहने का मतलब कि कोई भी परीक्षा हो वो आंदोलन का स्वरूप ले ही लेता है। खैर, कल भी एग्जामिनेशन हुआ CGL 3 का, स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी उसकी, और पेपर लीक हो गए। लास्ट में आर्थिक अपराध इकाई जो है उस पर बैठकें शुरू कर दिया। बैठक शुरू करने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया है, एक लेटर जारी किया आयोग के तरफ से, और यह कहा गया है कि अगर वाकई में लीक हुआ होगा तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। लेकिन छेद है कहाँ? क्यों हो रहा है ऐसा? इन अभ्यर्थियों के बारे में कौन सोचेगा? हम इसी बनिस्पत बात करेंगे आज IPS अमिताभ दास सर से। क्या होना चाहिए, कैसे चलाई जाए राज्य का ये जो नौकरी देने वाले आयोग हैं, और इस पर अंकुश अगर नहीं है, कहते हैं कि स्वायत्त संस्था है ये, तो आखिर इस पर अंकुश अगर होगा तो किसका होगा? क्या करें सर? अब बहुत समस्या है। अब देखिए, बिहार में तो अब मैं क्या कहूँ, अराजक स्थिति आ गई है जी। अभी 8 मई को BPSC का पेपर लीक हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग का। अब कल यानी 23 दिसंबर को ये जो सचिवालय सहायक परीक्षा होती है जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेता है जी। उसके प्रथम पाली का पेपर लीक हो गया। और जो मेरी जानकारी में है, जो अभ्यर्थी लोग मुझे बता रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ, जो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, वो हूबहू वही पेपर जी जी। आया था। तो बाहर तो प्रश्न पत्र लाने की इजाज़त है नहीं, तो हम लोग को अभ्यर्थियों की बात ही माननी पड़ेगी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, अभी आया है मेरे व्हाट्सएप पर ये आयोग का एक लंबा चौड़ा मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति जिसको कहते हैं, प्रेस रिलीज आयोग के सचिव के दस्तखत से आया है, और उसमें एकदम किस्सा तोता मैना जैसी बहुत लंबी चौड़ी बात बनाई गई है कि यदि पता चला तो रद्द हो जाएगी परीक्षा, अफवाह पर नहीं ध्यान दे, आर्थिक अपराध इकाई ने संज्ञान में ले लिया है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें कितनी जांच होनी है? ये तो एक संक्षिप्त जांच का विषय है कि आप जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ पेपर, उसका आप मिलान कर लीजिए। जो पेपर आपने बांटा है, और यदि दोनों हूबहू एक हैं और परीक्षा शुरू होने के पहले या उस दौरान वो हुए हैं, तो फिर इसमें किंतु परंतु की बात ही नहीं है, इसको फिर रद्द कीजिए। जैसे BPSC की परीक्षा में हुआ था, 8 मई को कुछ घंटे के अंदर वो परीक्षा रद्द हो गई थी, तो आप रद्द कीजिए। अब देखिए, 2 बातें हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा। पहली बात की जो आर्थिक अपराध इकाई है, EOU जो है, उसको इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। ठीक है, अज्ञात के विरुद्ध, अगेंस्ट अननोन। जब तक अभियुक्त का पता नहीं चलता, जरूरी थोड़ा है कि सारे प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त ही आए। अज्ञात के विरुद्ध वो अनुसंधान के दौरान पहचान होगी किन लोगों ने पेपर लीक कराया था। तो सबसे पहले तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, EOU एक FIR दर्ज करे जैसा BPSC वाले मामले में हुआ था। और दूसरी बात कि आज के आज आयोग को, BSSC को, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। इस परीक्षा की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। 9-9 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं ये परीक्षा, और आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि BSSC का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, पहले भी लीक हो चुका है। तो ये क्या आपने मजाक बना रखा है? और अब तक पलटू राम का कोई बयान भी नहीं आया है। वो तो लगता है भारत का प्रधानमंत्री बनने की ही तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रहे हैं पलटू राम।
एक प्रदेश उनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये स्थिति है। कल जी। जो जांच हुई है सर, ईओयू के तहत जो जांच हुई है उसमें ये कहा गया है कि जो समय है उसके दौरान जब व्हाट्सएप पे ये वायरल हो रहा है तो उसके समय में और जो पेपर बट चुका था उसके समय में काफ़ी डिफरेंसेज हैं, यानी आखिर वक्त में इस पेपर को बाहर किया गया है कि, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि किसी केंद्र से ये बाहर नहीं हुआ है, तो आखिर बाहर हुआ कहाँ से? अब यही बात है, देखिए इसमें तो पहली बात ये ध्यान देने की बात है कि आखिर वक्त में भी कैसे वायरल हुआ। जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हुई है उसके 5 मिनट पहले भी कैसे वायरल हुआ। तो फिर एग्जाम, यदि आप ये कहते हैं कि किसी अभ्यर्थी ने, परीक्षार्थी ने वायरल कर दिया, तो क्या आप मोबाइल लेकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति थी? हाँ, ये कहा गया है कि कोई बदमाशी किया होगा कुछ देर के लिए बाथरूम जाने के क्रम में। अब ये तो बाथरूम में वो मोबाइल लेकर गया, क्या परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाने की अनुमति थी? 8 लेयर में जांच किया गया है। तो बताइए, 8 लेयर में जांच आप ही कर रहे हैं, और सुनने में आया कि जूते पहन के भी नहीं जाइए, चप्पल में जाइए। रेटिना तक का जांच हुआ है, पुतली का जांच हुआ है। बताइए, तो ये क्या मजाक है? पुतली और रेटिना सब आपने जांच लिया, लेकिन मोबाइल आप नहीं बरामद कर सके। ये तो जो आयोग है वो अपनी नालायकी दिखा रहा है। इसने तो खुद को एक मतलब उपहास का पात्र बना दिया है कि आप रेटिना जांच कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स जांच कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का एक्सरे ले रहे हैं, कैट स्कैन करा रहे हैं, लेकिन मोबाइल पर आपका प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है। ये क्या मजाक है? तो ये सब कुछ, अब देखिए मैं ये भी कहूँगा कि ये एकदम शीर्ष स्तर से हो रहा है बिहार में। पूरा जो शिक्षा माफिया है उसको खुल्लम खुल्ला पलटू राम का संरक्षण मिला हुआ है, और इसी वजह से बीपीएससी वाले मामले में भी आपने देखा सिर्फ टुटपुजियों की गिरफ्तारी हुई, किसी बड़े माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, खानापुरी हुई, और अब तो वो जांच भी रुक गई है। जो जांच कुछ हो रही थी उस पर भी लगता है विराम लग गया है। और मैं ये कहूँगा कि अभी तो नए हमारे डीजीपी साहब बने हैं, भट्टी सर, उनसे बहुत उम्मीदें हैं बिहार को, मैं शुरू से कह रहा हूँ। तो भट्टी साहब की समझिए ये पहली ये मतलब अग्नि परीक्षा है। भट्टी साहब को व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लेकर इस मामले में एफआईआर के आदेश देने चाहिए ईओयू में, और खुद जांच की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, खुद उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जिससे कि इसकी मतलब ईमानदारी से, निर्भीकता से जांच हो। क्योंकि इस तरह से तो आपने मजाक बना दिया है। बीपीएससी का पेपर लीक होगा, बीएसएससी का लीक होगा, कभी दरोगा बहाली का लीक हो जाएगा, सिपाही बहाली का लीक हो जाएगा, तो फिर क्या उसकी पवित्रता क्या रही? जो परीक्षा की जो सैंक्टिटी होनी चाहिए वो क्या रही? सर एक बात और, अभ्यर्थियों में ऊहापोह की स्थिति है। आज उसकी दूसरी परीक्षा, दूसरे दिन की परीक्षा शुरू हुई है, पहली पाली की। अभी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम परीक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल दूसरी पाली में भी जो परीक्षा हुई उसके भी पेपर लीक हुए हैं। तो ये जो स्ट्रेस है परीक्षा भवन में जाने से पहले अभ्यर्थियों के अंदर, अब इसकी स्वायत्तता को क्या बरकरार होनी चाहिए, या फिर उस पर किसी का अंकुश होना चाहिए? आयोग की स्वायत्तता। देखिए, अंकुश तो रहता ही है। ऐसा है थोड़े कि स्वायत्त का ये मतलब थोड़ा है कि आप बेलगाम हैं। स्वायत्त का मतलब स्थिति तो वही है सर। हाँ, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए कल इस मामले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है, इसी पेपर लीक को, और पटना हाई कोर्ट रद्द करने के आदेश देता है, तो उस आदेश को तो मानना होगा। तो आपकी सारी स्वायत्तता चली जाएगी। तो स्वायत्त होने का ये मतलब नहीं कि आप बेलगाम हो गए, निरंकुश हो गए, आप मनमाना करने लगे। स्वायत्त का मतलब ये होता है कि डे टू डे कामों में इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। रोज़मर्रा के मामले में आप में दखलंदाजी नहीं होगी, एक ओवरऑल आपको आज़ादी दी जाएगी। स्वायत्तता का ये मतलब नहीं है कि आप निरंकुश हो गए, बेलगाम हो गए, जो आपको मन मर्जी आप काम करते गए। तो ये बात आयोग को समझनी चाहिए। मैंने आज भी आयोग के, अभी आधे घंटे पहले मैंने पत्र भेजा है आयोग के चेयरमैन को, और मैंने लिखा है कि इसको तुरंत रद्द किया जाए, क्योंकि आपने 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य आपने अधर में लटका दिया है। और मैंने ये भी लिखा है कि जो भी पेपर लीक हुआ है वो नीतीश कुमार के करीबियों ने लीक करा है। ऐसा बार बार नहीं हो सकता, एक बार हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता। बिहार में ये पूरा पैटर्न बन गया है, और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यमय है। ये सारी चीज़ों पर इनका बयान आता रहता है, आलतू फालतू मुद्दों पर, और इस पर एकदम उन्होंने मतलब चुप्पी साध ली है, मौन व्रत धारण कर लिया है। तो इस पर तो उनको बोलना चाहिए था कि क्या हमारी सरकार कर रही है, उनको आगे आके बोलना चाहिए था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि कोई भी कार्य अगर बार बार दोहराई जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, छेद है उसमें, और वो स्पष्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ बार बार हो रहा है। सर दूसरी बात ये, और आखिरी बात ये हमारी आपसे, कि अगर आप इसकी मॉनिटरिंग करते, इसकी जांच करते, तो सबसे पहला कदम जो होता आपका
जो जांच के दौरान वो क्या होता? अगर ठीक है, आर्थिक अपराध इकाई वाले जो हैं, जो भी जांच करता है, इसमें अनुसंधान में जो लगे हुए हैं, उनके जहन में ये बात नहीं आ रही है छात्र हित में, अभ्यर्थी हित में, तो आप अभ्यर्थी हित में पहला कदम जो है वो क्या उठाते हैं आप? रद्द करने की बात तो हो गई, जी रद्द तो होती ही परीक्षा, एफआईआर होता, प्राथमिकी होती, जिससे कि एक मतलब विधिवत रूप से केस का अनुसंधान शुरू होता, जी है ना? एफआईआर का ये मतलब नहीं कि आप किसी को फांसी पर लटका रहे हैं, ये भी मतलब नहीं कि आप चार्जशीट कर ही रहे हैं। एफआईआर का मतलब है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कि आपने मामले का अनुसंधान शुरू कर दिया, शुरू कर विधिवत। तो वो विधिवत अनुसंधान शुरू होता। सबसे पहले आया कहाँ? देखिए, इतना आजकल टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुका है और साइबर सेल बाकायदा बिहार पुलिस का है। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले किसके मोबाइल से आया, इसको ट्रेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उससे पूछताछ कीजिए। एक से दूसरी कड़ी आगे बढ़ती, तीसरी कड़ी आगे बढ़ती है। यदि पुलिस अनुसंधान करना चाहे ईमानदारी से, ईमानदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आप लीपापोती करने लगिएगा। तो एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी, बिल्कुल आप आखिरी कड़ी, बिल्कुल आखिरी कड़ी तक जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी अपराध में ऐसा नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति होगा। हो सकता है जिसने आउट किया हो बहुत छोटा मोहरा हो, कोई उसके पीछे और बड़ा मोहरा हो, उसके पीछे और बड़ा हो। इसके लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी यदि करेगी पुलिस तो क्यों नहीं होगा। यहाँ जब देखिए, जब पुलिस चाहती है तो बड़े बड़े उसामा बिन लादेन को कमांडो लोग जाके मार गिराते हैं। तो ये तो टुटपुजिए अपराधी हैं जो किसी का संरक्षण लेके कुछ कर रहे हैं। तो इनको पकड़ना, इनका खुलासा करना कौन बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए वही मैंने कहा कि चूंकि अभी मुख्यमंत्री ने ही छतरी तान दी है, संरक्षण दे दिया है पेपर लीक करने वालों को, इसलिए पुलिस का काम कठिन है, जरूर कठिन हो गया है। चलिए सर, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्यपालिका पर विधायिका का संरक्षण है, उसका वरदहस्त है। अब कार्यपालिका और विधायिका तो एक बहुत बड़ा मतलब जनरल टर्म हो गया। सीधे शब्दों में मैं कहूँगा कि शिक्षा माफिया को पलटू राम का संरक्षण है। जी, स्पष्ट। इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, ये तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर। डंके की चोट पर अमिताभ दास सर ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संरक्षण आयोग के ऊपर बिल्कुल बना हुआ है। जैसा कि सर बता रहे हैं, अपने ही जो इनका लहजा है, इनके जो शब्द हैं हमारे मुख्यमंत्री के लिए, उनके द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है और उन्हीं का संरक्षण कहीं न कहीं बना हुआ है। खैर, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जांच कार्रवाई हो, तब जाकर एक-एक करके जो पर्दा है वो उठता चला जाएगा, हटता चला जाएगा, और जो सच्चाई है वो सामने आ सकती है। और उस हाथ तक जिसने ये पेपर लीक करवाया है, कानून का हाथ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। खैर, आगे क्या कुछ हो रहा है उस पर, कार्रवाई के ऊपर, और क्या कुछ रिजल्ट सामने आएगा, ये हम आपको निश्चित बताएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।